लेकिन इस लघु ग्रंथ में पूरा द्वादशांक का निचोड़ जो है वो दौलत राम जी ने भर दिया है। सो बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है जिसे हमने पढ़ा है और जिसका स्वाध्याय हमारा पूरा होने वाला है। यह ग्रंथ जो है वो हमारे महान पुण्य उदय से, भाग्य से जो है इस स्वाध्याय का यहाँ दुबई में जो है यह ग्रंथ हमने शुरू किया था और पूर्णता की ओर है, ताकि हम जो है इस जैन धर्म के जो बेसिक फंडामेंटल है उसको समझने के लिए कि कैसे मुनि होते हैं, हमारे अरहंत और सिद्ध कैसे होते हैं, उसकी चर्या जो है वो सारी इसमें बताई है। दूसरा, श्रावक भी कैसा होता है इसकी चर्चा भी इस ग्रंथ लघु ग्रंथ में की गई है कि अगर कोई जैन उत्कृष्ट श्रावक होगा तो वो कैसा होना चाहिए। फिर एक और बात जो बताई थी इसमें कि धर्म की शुरुआत कब होती है ना, हम कब धर्म की शुरुआत मानते हैं, तो उसका भी यहाँ बहुत अच्छा वर्णन आया था कि धर्म की शुरुआत आत्म अनुभव पूर्वक ही होती है, और जिसे चौथा गुणस्थान बोलते हैं अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, जिसमें शरीर और आत्मा के प्रति जब भेद बुद्धि जीव करता है तब उसे जो ज्ञान प्रकट होता है, जो श्रद्धान प्रकट होता है तत्वों के प्रति, वह श्रद्धान ही जो है संसार के दुखों का मतलब दूर करने का कारण है, और उसे ही आत्म सुख बोला है ना। आत्म सुख मतलब सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि 7 तत्वों का सच्चा, उनके अर्थ का, तत्वों के अर्थ का सच्चा श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो दौलत राम जी ने भी यही बताया कि ये जीव जो है कहाँ कहाँ गलतियां करता है, अनादिकाल से इस जीव ने क्या क्या गलतियां की हैं, उसका उन्होंने कच्चा चिट्ठा जो है वो पूरा इस 6 डालाजी ग्रंथ में खोला। लिखा था ना, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। जब वो चर्चा आई थी तो वहां लिखा था कि यह जीव मोह रूपी मदिरा पी करके और अनादिकाल से भटक रहा है और अपना स्वरूप नहीं जान पा रहा है कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, मैं आगे क्या करूंगा, है ना, मेरा नाश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये जो जितने संयोग मिले वे मुझे सुखी करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। इस तरह की कोई विचारना, कोई चिंतन इस अनादिकाल से इस जीव ने नहीं किया। इस कारण से ही जीव जो है दुखी रहा। दुखी होने का एकमात्र कारण क्या है कि हमने अपने स्वरूप को हम भूल गए और मोह के वशीभूत होकर के पर पदार्थों में राग द्वेष रूप परिणाम करते हैं। अभी अगर हम वर्तमान में देखें तो हम वर्तमान में भी वही काम कर रहे हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल करके और बाह्य पदार्थों में स्त्री पुत्र मकान जायदाद भोग सामग्री जितने हैं उसमें राग और द्वेष रूप परिणाम करते हैं, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणाम करते हैं, और उन परिणामों के निमित्त से जो दैव कर्म बंधते हैं और वो दैव कर्म जब उदय में आते हैं तो फिर जीव जो है वो कभी सुखी और कभी दुख का, ऐसा अगर पुण्य का उदय होता है तो सुख का अनुभव करता है, सुखी होता नहीं है, लेकिन ऐसा उसे भास होता है कि मैं सुखी हो गया, और जब विपरीत परिस्थिति आती है तो अपने आप को दुखी मानता है। दौलत राम जी ने इसके लिए भी पद लिखा था, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे घर ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन बेरूप सुबक मूरख प्रवीण। सो इस तरह से बहुत उत्कृष्टता से हर एक चीज को दौलत राम जी ने जो है यहाँ पर बताया कि जीव गलतियां कहाँ कहाँ करता है, कहाँ कहाँ उसकी मिस्टेक होती हैं जिसके कारण उसे जो है आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। तो वो सारी चीजें उन्होंने बहुत कम शब्दों में और व्यवस्थित रूप से जो है इस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया। अब आप सोचिए, जब जीव तत्व श्रद्धान कर लेता है मतलब आत्म अनुभव हो जाता है, ठीक है, अब आत्म अनुभव तो हो गया, तत्वों का श्रद्धान हो गया, अब जीव को सम्यक दर्शन हो गया, तो सम्यक दर्शन के ही साथ उन्होंने बोला ज्ञान और सम्यक दर्शन एक साथ ही होते हैं, और फिर उस रूप चरित्र भी होता है, क्योंकि देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है, और शास्त्रों में ये कहा गया है कि चौथे गुणस्थान से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है ना। जैसे ही जीव आत्म अनुभव करता है उसके मोक्ष मार्ग का रास्ता खुल जाता है, कपाट खुल जाते हैं। तो इस पर भले वहां पर चारित्र की उत्कृष्टता नहीं है, वहां संयम भी नहीं है, चौथे गुणस्थान में संयम नहीं होता है ना। 5वें गुणस्थान में आकर के जो देश विरुद्ध गुणस्थान कहा गया है वहां पर जीव जो है 11 प्रतिमाएं और उपवास आदि और व्रत आदि लेता है 5वें गुणस्थान में। चौथे गुणस्थान वाला तो हम और आप जैसा ही होता है, व्यापार धंधा करने वाला हो सकता है, इवन जानवर भी हो सकता है,
भगवान महावीर का जो सिंह की पर्याय में जब उन्हें सम्यक दर्शन हुआ तो वो तो जानवर था, है ना, सिंह था, तो उस अवस्था में भी सम्यक दर्शन हो गया। तो तिर्यंच को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है, देव को भी हो सकता है सम्यक दर्शन, तो और मनुष्य को तो होता ही है। सो चारों गतियों में सम्यक दर्शन कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो सकता है। लेकिन जो है सम्यक दर्शन के बाद जो उत्कृष्टता है, जिसे बोलते हैं पांचवें में जाकर के जो है व्रताधिक पालन करता है, और व्रत एक देश पालन करता है तो वो देश व्रत कहलाता है, और जब पूरी तरह से व्रतों का पालन करता है तो महाव्रती कहलाता है। और महाव्रती जो होता है वो मुनिराज कहलाते हैं, क्योंकि हमारे मुनिराज ही महाव्रत को धारण करते हैं। हम श्रावक जो है वो अणुव्रतों को धारण करते हैं। हमारा जो चारित्र है वो एक देश चारित्र है, और मुनिराजों का जो चारित्र है वो है सकल चारित्र, है ना, वो सकल चारित्र कहलाता है कि उनका पूर्णता से वे चारित्र का पालन करते हैं। लेकिन शास्त्रों में ये भी आता है कि जैसे सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा अनुभव हुआ, उसी समय जो है आत्मा तरह की कह सकते विशेषताएं आत्मा के अंतर में आ जाती हैं, आंशिक रूप से, क्योंकि पूर्णता से तो नहीं आई है, लेकिन आंशिक रूप से सुख का वेदन तो शुरू हो गया। जैसा सुख अरहंतों को है उस मात्रा में नहीं है, लेकिन वैसा ही प्रतिभासन सम्यक दर्शन होते ही उस सम्यक दृष्टि को शुरू हो जाता है। फिर साथ में उसी वे में जो है चारित्र की भी गणना चौथे गुणस्थान में कर ली गई है, क्योंकि मोक्ष मार्ग शुरू हो गया है। फिर पांचवें में उत्कृष्ट एक देश चारित्र ले ही लेता है जी। फिर छठे में तो फिर सकल चारित्र को ग्रहण करता ही है। मुनिराज बनने के बाद तो 28 मूल गुणों का पालन और बाकी 12 तप जो है वो निरतिचार बिना दोष लगाए मुनिराज जो है अपने जीवन में पालन करते हैं। क्यों करते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन क्यों करते हैं, मुनिराज 12 तरह के तप क्यों करते हैं, उससे उनको क्या फायदा होगा? कि उससे उनको फायदा ये होगा, तप करने से निर्जरा होती है, तप से ही निर्जरा होती है। तत्वार सूत्र का ही सूत्र है ना, तपसा निर्जरा च। अगर निर्जरा का मतलब है कर्मों का क्षय होना, एक एक करके बंधे हुए कर्मों का क्षय होना, उसका नाम है निर्जरा। तो निर्जरा तो हमारी अभी भी हो रही है, जैसे मैंने उस समय बताया था, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो अविपाक निर्जरा तो ये है कि पुरुषार्थ करके और फिर हम उसे खिला देते हैं, तो वो अविपाक निर्जरा। मुनिराज जो है 12 तप करके, उग्र तपस्या करके करोड़ों वर्ष पहले बंधे हुए कर्मों को भी क्षण भर में जो है वो उसको निर्जरित कर देते हैं, क्षय कर देते हैं और अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। 4 घाती कर्मों को जो है अभाव कर देते हैं। तो अल्टीमेटली इन व्रत उपवास आदि करने से मिलेगा क्या? तो कह रहे व्रत उपवास आदि करने से जो है हमें पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होगी। आप देखिए, जगत में सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं, सर्वार्थ सिद्धि के देव द्वादशांग के पाठी होते हैं, लेकिन फिर भी आप और हम लोग सर्वार्थ सिद्धि के देवों को अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन हम देव शास्त्र गुरु में गुरु को जो है अर्घ्य चढ़ाते हैं, भले वे द्वादशांग के पाठी हैं या नहीं है। उन्होंने महाव्रत ग्रहण किए हैं और महाव्रत ग्रहण करके पुरुषार्थ करके जो है आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। तो उस अपेक्षा से अगर हम देखें तो देवों में उत्कृष्ट देव जो है सर्वार्थ सिद्धि के अमींद्रादिक देव हैं, और वे देव भी जो है वो मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए तरसते हैं और मनुष्य बन करके व्रत तप उपवास आदि करने के लिए लालायित रहते हैं। और हम जो है मिथ्या मान्यता के कारण उन भवन व्यासी, व्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक देवों की पूजा करते हैं, जबकि वे तो खाली देव हैं। और उत्कृष्ट हमारे जो जब रत्नत्रय प्रकट होता है तो वो जो देव है उन्हें हम क्या बोलते हैं? देवाधिदेव। अगर हमें आदिनाथ भगवान के साथ विशेषण लगाना होगा तो हम क्या कहेंगे? देवाधिदेव आदिनाथ स्वामी की जय, है ना, देवाधिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। सो देवों के भी देव, जो देव भी 100 तरह के देव जो हैं, 100 तरह के इंद्र जो हैं, वो हमारे तीर्थंकरों के आगे नतमस्तक होते हैं। तो हम अगर उन देवों की पूजा करके और हम उनसे कल्पना करें कि वे हमें कुछ दे देंगे, तो ये सही है क्या? सो अगर हमें देखो, वो देव भी ये चाह रहे हैं कि तीर्थंकरों की स्तुति वंदना करें। आप देखिए, जितने ये भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषिक, वैमानिक देव हैं और विमान हैं, उन विमानों में भी शास्त्रों में आता है कि अकृत्रिम चैत्यालय हैं।
और बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं वहां, 500 धनुष आकार की जो है वहां अकृत्रिम अरहंतों की प्रतिमाएं विराजमान है वहां पर। सो ऐसी प्रतिमाएं हैं, तो वहां सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं वो तो उन्हें अरहंत समझ करके, अरहंतों का स्वरूप जान करके वैसी श्रद्धा करते हैं, और बाकी के जो देव होते हैं जो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे भी उन्हें कुल देवता समझ करके और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो वे सारे देव हमारे वीतरागी तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य भाव मिल जाए और वे संयम धारण करके और फिर अपनी मुनि दशा लेकर के और मोक्ष की ओर बढ़ जाएं, ऐसे इस चीज के लिए लालायित रहते हैं। तो हमें विचारना चाहिए, वाकई इतना पढ़ने के बाद, इतना स्वाध्याय करने के बाद उत्कृष्ट और उत्कृष्ट कौन है? देव गति के वो देव हैं या हमारे 24 तीर्थंकर जिन्हें हम देवाधिदेव कहते हैं, वे उत्कृष्ट हैं? कौन उत्कृष्ट है, इसका डिसीजन हमें जो है इस स्वाध्याय के माध्यम से विवेक जागृत करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जैन धर्म जो है वो अकर्तावादी दर्शन कहा जाता है। जैन धर्म वस्तु स्वातंत्र का धर्म है। यहाँ पर कोई भी वस्तु किसी का कुछ भी करता हरता नहीं है। सभी वस्तुएं अपने स्वभाव से परिणमित होती हैं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणमित होती हैं, किसी को कोई परिणमाता नहीं है, है ना। मुझे 8 साल के बालक से 40 साल का व्यक्ति बनाने में किसी ने मेहनत नहीं की। मैं अपने आप अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जो है परिणमित होता रहा और प्रति समय मेरे शरीर के कारमान वर्गणाएं जो है वो परिणमित हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो स्वयं ही काम हो रहा है। तो इसलिए वहां हम किसी को करता धरता नहीं मान सकते हैं। ये अज्ञानता भी निकालना बहुत जरूरी है। जब तक ये अज्ञानता नहीं निकलेगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं कहीं देखिए, मैं अकर्ता हूं ऐसा समझना अपने आप में वर्तमान में भी हमें जो है वो सुखी कर सकता है कि जो भी हो रहा है, जो व्यवस्थाएं हो रही हैं वो अपने अधीन हो रही हैं, इसमें मैं कुछ करता धरता नहीं हूं। इस तरह की परिणति अंतर में आती है तो अनंत सुख और शांति का अनुभवन हमें होता है। घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं और जो चीज आप नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, वो चीज सामने वाला कर रहा है, तो उस समय भी जो है राग द्वेष नहीं करके और अंतर में समता भाव धारण करना हो, तो उसके लिए ये चिंतन ही कार्यकारी है कि जो होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या, है ना। उसकी होनहार होगी तो अपने आप जो है वो सही राह पर आएगा। और फिर साथ में किसी भी कार्य को करने में 5 समवाय होते हैं: स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि, निमित्त। ये सारे जब एक साथ मिल जाते हैं तो काम होता ही होता है, बिना उसके रह नहीं सकता। तो इस तरह से उत्कृष्ट चर्चा जो है अपन यहाँ पर 6 ढाला के माध्यम से, 6ठी ढाल की जो है कारिकाओं के माध्यम से सकल चारित्र, उसकी चर्चा हम यहाँ पर पिछले 7 पदों में कर चुके हैं। मुनिराज जो है वो उत्कृष्ट चारित्र को धारण करते हैं, रंच मात्र जीवों की हिंसा नहीं करते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीव को भी वो जो है विकल्प पूर्वक भी और बिना विकल्प के भी कभी वो हिंसा नहीं करते हैं। सूक्ष्म हिंसा का भी मुनियों के त्याग होता है। तो उसकी उत्कृष्ट महाव्रतों की चर्चा, 28 मूल गुणों की चर्चा और साथ में मुनिराजों के 12 तपों की चर्चा जो है हम विगत 7 पदों में जो है करके आए हैं। आज जो उसके बाद उन्होंने दौलत राम जी की, कल मैंने विशेषता बताई थी कि दौलत राम जी जो है रिकेप बता देते हैं कि भाई आगे अब क्या होने वाला है, उसकी थोड़ी सी झलक दे देते हैं। यो है 7वां पद की 2 लाइनें लास्ट की। यो है सकल संयम चरित सुनिए, स्वरूपाचरण अब जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। कह रहे यो है सकल, जो उन्होंने ऊपर बताया वो सब सकल संयम चारित्र है। आप कह रहे हैं कि अब तुम स्वरूपाचरण के बारे में सुनो। ये करने के बाद भी मुनिराज क्या करते हैं? कह रहे 12 तप भी करते हैं, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते हैं, इतना ही करते हैं कि मुनिराज और भी कुछ करते हैं। जो मुनिराज और करते हैं और जिसके माध्यम से ही मुनिराज 4 घाती कर्मों का क्षय करते हैं, उस चीज के लिए बोला है आपनी निधि। वो आपकी निधि है। और वो निधि कौन सी लिखा? जिस होत प्रगटे आपनी निधि, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। कह रहे कि जो स्वरूपाचरण है, जो आत्मा की लीनता रूप जो चारित्र है, उससे ही हमारे आत्मनिधिया, हमारे आत्मा की शक्तियां जो है वो प्रकट होती हैं।
मुनिराजों को तो सहज ही उनकी इस चर्या के माध्यम से, उनकी तपस्या से जो है 63 रिद्धियां प्रकट हो सकती हैं। किसी भी मुनिराज को जो उग्र पुरुषार्थ तपस्या करते हैं, सहज ही उन्हें रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। एक सिर्फ जो 64 रिद्धियों में केवल ज्ञान रिद्धि है, वो 4 घाती कर्मों के स्वरूपाचरण चारित्र प्राप्त होने के बाद मिलती है, लेकिन वो भी मुनिराजों को ही मिलती है। उस अपेक्षा से अगर हम देखें तो मुनियों के जो है वो 64 रिद्धियों की चर्चा आती है। 64 रिद्धि विधान वगैरह करते हैं ना लोग, सो 64 रिद्धियां, ये जो रिद्धियां हैं ये भी तप के बल से और स्वरूप में लीनता के बल से उन्हें प्राप्त होती हैं। स्वरूपाचरण चारित्र से, और सकल चारित्र का जो फल है वो है 64 प्रकार की रिद्धियां, और साथ में आत्मलीनता बढ़ने से 4 घाती कर्मों का क्षय। ये सबसे बड़ा रिजल्ट जो है वो हमारे मुनिराजों को प्राप्त होता है, और इससे ही अरहंत अवस्था प्राप्त होती है। अरहंत कैसे बनते हैं, अगर हमें कोई पूछ ले, हम इतने जैन होकर के इतने साल निकल गए, आज भी अगर कोई प्रश्न कर रहे हैं कि आपके भगवान बनते कैसे हैं, तो हम जो है वो मुंह देखते रह जाएं, तो हम ये 6 डाला के माध्यम से ये बता सकते हैं कि भाई हमारे अरहंत भगवान इस तरह से बनते हैं कि सबसे पहले वो जो है आत्म अनुभव लेते हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर चारित्र की उत्कृष्टता को बढ़ाते हैं 6ठे गुण स्थान में आकर के, और उत्कृष्ट चारित्र निरति 4 रूप 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, 12 तरह की तपस्या करते हैं, और उस तपस्या के फल से आत्मा की लीनता को इतना बढ़ाते हैं कि उनके 4 घाती कर्मों का क्षय हो जाता है। और जब 4 घाती कर्मों का क्षय होता है तो उन्हें 4 विशेष गुण प्रकट हो जाते हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। ये 4 प्रकट होते ही जो जीव है वो अरहंत पदवी को प्राप्त कर लेता है। ये एक सिस्टम है अरहंत बनने का। जैन दर्शन का कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, उसमें यही सिस्टम मिलेगा। इसी तरह से जितने भी अरहंत हुए हैं और जो होंगे वे सब इसी विधि के माध्यम से होंगे, है ना। जो हो रहे हैं, जो हो चुके हैं और जो आगे होंगे, जिन्हें अरहंत बनना है, वे सब इसी मेथड से, इसी तरीके से बन सकते हैं। कोई कहे कि मैं तो घर में ही रहूं और अरहंत बन जाऊं, ऐसी कोई शॉर्टकट बता दो, या मुझे मुनि नहीं बनना पड़े और घर में ही रह करके कोई काम हो जाए, तो कह रहे वो संभव नहीं है। इसके लिए तो परिग्रह का त्याग बहुत जरूरी है। विषयों के प्रति जो लालसा है, आसक्ति है, उसका टूटना जरूरी है। उसके बिना तो जो है मोक्ष मार्ग में शुरुआत ही नहीं है। धर्म की शुरुआत ही वही है कि कषाय की अभावता हो, अनंतानुबंधी हटी, और यहाँ पर जो है आपको सुख की किरण फटी, है ना, फूटी। ये बोलते हैं कि जैसे ही अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इसका अभाव होते ही सुख की किरण जो है आत्मा के अंतर से जो है वो प्रस्फुटित होती है। सुख कहाँ से आएगा? जितने 24 तीर्थंकर हैं वे अनंत सुखी हैं कि नहीं, पहले तो ये निर्णय करें। क्या वे अनंत सुखी हैं? अगर वे अनंत सुखी हैं तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर वे अनंत सुखी नहीं है तो फिर हमारा पूजा करना व्यर्थ है। हम मुनिराजों की पूजा क्यों करें, शास्त्र की पूजा क्यों करें, और देवों की पूजा क्यों करें? फिर ये तीनों, देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों ही जो है वो मोक्ष मार्ग के स्वरूप हैं। मोक्ष मार्ग पर चले हुए जीव हैं, जिसके कारण हम उनकी आराधना, स्तुति, पूजन आदि करते हैं। ये निर्णय अंतर में आता है कि वे ही परम सुखी हैं, वे ही हमारे बॉस हैं। तो बॉस है तो हमें भी उनके जैसा बनना है, ये अंतर में भावना हो। इसीलिए आप देखिए, पूजा करने का उद्देश्य एकमात्र यही होना चाहिए कि हम जो है भक्त नहीं बन के रह जाएं, बल्कि हम भगवान कैसे बने इसकी प्रतीति या इसकी भावना हम अंतर में करें। है, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है ना। आप देखिए, मैं तो अनादिकाल से यही समझ रहा था कि भोजन से जीवन चलता है, कि भोजन खाएंगे तो ही हमारा जीवन चलेगा, भोजन नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं चल सकता है। लेकिन नारकी तो खाना खाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी वे वहां पर जितनी आयु लेके जाते हैं, पूरी आयु, पूरी नारकी आप देखो, चाह करके वो सुसाइड नहीं कर सकता है। कोई नारकी ये चाह ले कि मैं सुसाइड कर लूं, आत्मघात कर लूं, तो क्या कर सकता है? वो चाहता तो बहुत है, लेकिन बिना आयु पूर्ण किए वहां से निकल नहीं सकता। कोई देव ये चाहे कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं, मुझे यहाँ पसंद नहीं है और मैं तो जो है वो कहीं और जाऊंगा, तो देव भी सुसाइड नहीं कर सकता है
है ना। पशु चाहे या मनुष्य चाहे तो फिर भी कदाचित पॉसिबल है, मनुष्य तो करते ही हैं आत्मघात, और आत्मघात को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। सो इस तरह से आप सोचिए, वहां तो ये भी सुविधा नहीं है नरक और स्वर्ग आदि में कि आप चाह करके अपनी आयु का क्षय कर लेंगे। तो इस तरह से ये सोच करके अंतर में आए कि मैं भोजन जो है, भोजन से जीवन नहीं चलता है, बल्कि जो है नरक में भी नारकी जो है वो बिना भोजन के रहते हैं। इस तरह से भगवान के सामने आकर के अपनी गलती को स्वीकार करना कि मैंने अनादिकाल से जो है वो बहुत गलतियां की, और हे प्रभु, हे स्वामी, अब मैं जो आपके सामने आया हूं तो मुझे जो है आपके जैसा मुझे बना दो, आप जैसा मैं बन जाऊं, ऐसी प्रतीति, ऐसी भावना लेकर के पूजा करेंगे तो पूजा का फल मिले बिना नहीं रहेगा। लेकिन लौकिक वांछाओं से, जैसे मैंने बताया कि वो जो देव है वो भी हमारे देवादिदेव के दासानुदास हैं, और हम उन देवादिदेव को छोड़ करके और उन देवों की पूजा करने और उनसे अपनी मनोकामना पूरी कराने की भावना रखते हैं, तो यह बात जो है वो व्यक्तिगत रूप से बच्चे से भी कहेंगे तो वो स्वीकार नहीं करेगा। तो ये श्रद्धा अंतर में ला करके वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतर में गाढ़ श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तभी जाकर के जो है, जब तक जिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक जो, क्योंकि देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये भी एक कहा गया है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर है आपा पर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अपने और पर का श्रद्धान होना, उसका नाम भी सम्यक दर्शन है। ये कहने में अलग अलग बातें हैं, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है, निचोड़ एक ही है कि हमें अपने स्वरूप को जानना होगा। चलिए आज, क्योंकि जो स्वरूपाचरण चारित्र की बात है वो है जब मुनिराज अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं, ध्यानस्थ हो जाते हैं, तब जो अवस्था होती है उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। अपने स्वरूप में विचरण करना, उसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र। और मुनिराज जब अपने आत्मा में लीन हो जाते हैं तो हिरण पीछे आके खाज खुजाता है तो भी मुनिराज को पता नहीं चलता है। श्रृगालनी आकर के 3.5 दिन तक उनके शरीर को नोचती है तो मुनिराज को पता नहीं चलता है। श्रेणिक राजा जैसे जीव जो आकर के मरा हुआ सर्प डाल जाते हैं तो मुनिराज को पता नहीं चलता है। सो इस तरह के आप सोचिए अंतर में इतनी गाढ़ ध्यान की अवस्था, जो अपन ने ध्यान पढ़ा था वहां 4 तरह का, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सो धर्म ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था, और अगर कदाचित, क्योंकि यहां पर जो है स्वरूपाचरण चारित्र की बात है तो 7वां 8वां 9वां गुणस्थान की अवस्था की बात चल रही है। सो 7वें 8वें 9वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान को के पाए भी शुरू हो जाते हैं। वहां पर इतनी ध्यानाग्नि तप तपते हैं कि जिससे शुक्ल ध्यान के पहले दूसरे पद जो है वो शुरुआत हो जाती है, और आगे जाकर के जब क्षीण मोह अवस्था 12वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं तो मोह का पूरा अभाव करके और फिर अरहंत बन जाते हैं। ऐसी एक सिस्टम जो है वो मुनिराजों की है। और वो जो अवस्था होती है जिसका नाम है आत्मलीनता, जहां पर वो अपने आत्म स्वरूप में ही रहते हैं, बाहर में शरीर के प्रति क्या हो रहा है जरा भी उनको उसका भाषण नहीं होता है, और कदाचित हो भी तो वो उससे विरक्त रहते हैं। क्योंकि कई बार अवधि ज्ञानी मुनिराज होते हैं, मनप्रिय ज्ञानी मुनिराज होते हैं, तो उनके ज्ञान में आ भी जाए तो भी उन्हें शरीर के प्रति राग नहीं है, तो इसलिए वो जो है वो जरा भी शरीर के प्रति अपनापन या इस तरह की भावना नहीं रखते। सुकुमार मुनि को कदाचित पता भी हो कि जो है श्रृगालनी मेरे शरीर को नोच रही है, लेकिन उन्हें तो अपनी ध्यान अग्नि में तपना था, तो इसलिए उन्होंने बाह्य में शरीर में क्या हो रहा है उसका उन्हें जरा भी खेद खिन्नता या अंतर में उसके प्रति जरा भी राग नहीं था। सो इस तरह की जो अवस्था है उसका नाम ही स्वरूपाचरण चारित्र लिया गया है। और वैसे देखा जाए तो चौथे गुणस्थान से भी आंशिक स्वरूपाचरण चारित्र तो शुरू हो ही जाता है। जब सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र भी मतलब कम रूप में, पूर्णता से तो नहीं हुआ है क्योंकि अभी व्रत धारण नहीं किए हैं। जब व्रत धारण करेंगे, घर बार छोड़ेंगे, तब और जो है वह उसकी अभिवृद्धि बढ़ती है। सो आप देखिए आज 8वां पद अपन पढ़ते हैं। 8वां 9वां और 10वां अगर 3 पद आप कोशिश करते हैं, तीनों पदों का विषय जो है वो एक ही है, इसलिए अगर हम तीनों पदों को आज अगर समय रहता है तो अपन इसको पूरा करेंगे। जिन परम पैनी सुबुध छैनी दारी अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादि के निज भाव को न्यारा किया निज माही निज के हेतु
हेतु निज कर आपको आपे गयो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेदन रहो। जब स्वरूपाचरण में लीन हो जाते हैं मुनिराज, जब अपने ध्यान में लीन होते हैं तो क्या करते हैं वो, जिन परम पैनी सुबुध छैनी, सुबुध मतलब है यहाँ सम्यक ज्ञान रूपी छैनी से जो है डारी अंतर भेदिया, अंतर में दो भेद कर देते हैं, दो विभाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्णादि अनुरागादि के निज भाव को न्यारा किया। वो अंतर में इतना उत्कृष्ट भाव आ जाता है कि वर्णादि राग द्वेष आदि परिणाम जो है, रागादि राग द्वेष रूप परिणाम, सो ये वर्णादि और रागादि दोनों तरह के भाव जो है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये दोनों ही भाव जो है द्रव्य कर्म और भाव कर्म से विरक्त हो करके और निज भाव को न्यारा किया, अपने स्वरूप को देख लेते हैं। वहां फिर वो राग द्वेष, संक्षिप्त राग द्वेष, सूक्ष्म राग द्वेष भी वहां पर नहीं रहता है और अपने आत्म स्वरूप को ही, अपने आत्मा को ही जानते हैं, देखते हैं और उसी में लीन होते हैं। आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान सम्यक ज्ञान और आत्मा में लीनता ही जो है जिसका नाम है स्वरूपाचरण चारित्र या उत्कृष्ट चारित्र। दी बेस्ट चारित्र अगर कोई है तो वो है आत्म स्वरूप में लीनता। निज माही निज के हेतु निज कर आपको आपे गयो। क्या करते हैं फिर, निज माही अपने में ही, निज के हेतु अपने लिए ही, निज कर और अपना ही करके, आपको आपो गयो अपने को आप स्वरूप जानते हैं और बाह्य में शरीर आदि जो है उससे भी अपना भेद विज्ञान कर लेते हैं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय मझार कछु भेदन रहो। फिर वहां पर गुण और गुणी का कोई भेद नहीं रह जाता है। गुण मतलब विशेषताएं और गुणी मतलब वो विशेषताएं जिस व्यक्ति में होती हैं उसे बोलते हैं गुणी। तो कह रहे कि आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, ये जो है अनंत वीर्य है, ये आत्मा में गुण है और ये गुण जिसमें है उसका नाम है गुणी। तो कह रहे कि वो गुण और गुणी उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है, फिर वे गुण ही गुणी रूप में प्रतीत होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो वे मुनिराज जब आत्म ध्यान में इतने उत्कृष्ट लीन होते हैं तो वे अनंत दर्शन ज्ञान चार सुख उसको भोगते हैं। और फिर तीन चीजें और हैं, एक तो है ज्ञाता, ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब जानने के लिए उपयोग में आने वाली वस्तु, और ये मतलब वस्तु मीन्स ये जिसे जाना जाए, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान, और जो जान रहा है वो ज्ञाता। जैसे हमारी आत्मा ये ज्ञाता है और आत्मा के अंदर जो जानने की शक्ति है ना, स्वरूप है, विशेषण है, लक्षण है, वो ज्ञान हो गया। और बाह्य पदार्थ जितने हैं है ना, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये जितना भी शरीर से हमारी चक्षुओं से दिखता है वो सब ये है, हमारे ज्ञान का जो विषय बनता है वो ये है। तो कह रहे कि अब ये तीनों चीजों में अभी हमारे क्या है, डिफरेंस है। अभी हम जानने वाले अलग है, ठीक है, ज्ञान अलग है और वस्तुएं अलग है ना। वस्तुएं अगर नहीं हो तो हमें ज्ञान नहीं होगा, इसलिए हमारा ज्ञान अभी पराधीन है। अभी हमारा ज्ञान कैसा है कि अगर आपके सामने मोबाइल नहीं हो या ये लैपटॉप नहीं हो तो आप ये सुन नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, चश्मा नहीं हो तो देख नहीं पाएंगे, तो हमारा ज्ञान तो पराधीन है। लेकिन मुनिराज जब जो है वो अपने उत्कृष्ट ध्यान में जब लीन हो जाते हैं तो उस समय ये तीनों में डिफरेंस नहीं रहता है, वे ही ज्ञाता हैं, वे ही ज्ञान स्वरूप है और जानने का काम भी ज्ञान अपने ही स्वरूप को जान रहा है। ज्ञान बाह्य में नहीं जा रहा है ना, दूसरों को नहीं देख रहा है। दुखी जीव कब होता है, जब यह ज्ञान दूसरों में ताक-झाक करता है ना। जब आप पड़ोसी को देखने में रहोगे तो नियम से उसको देख देख करके दुखी होगे कि पड़ोसी देखो कितना बढ़ रहा है, उसके दिनों दिन मेहनत कम कर रहा है लेकिन बंगले पे बंगले बने जा रहे हैं। और अगर हम अपने ही घर में देख करके और वो रहेंगे, ताक झाक नहीं करेंगे तो हम सुखी रहेंगे कि भाई जो है हमारे पास जितना है उसमें खाओ पियो और अपना वो करो। लेकिन जैसे ही पड़ोसी को देखेंगे और पड़ोसी की बढ़ती हुई वो देखेंगे तो नियम से जो है वहां पर दुख खड़ा होता है। तो ऐसे कह रहे कि जब ज्ञान पर द्रव्यों में जाता है, बाहर भटकता है तो वह दुखी होता है, और ज्ञान जब अपने में सिमट जाता है तो मुनिराज जैसा सुखी होता है।
तो मुनिराजों को ये कला जो है वो बहुत अच्छे से उनको आती है कि ज्ञान को डाइवर्ट नहीं करें, बाहर नहीं भटकाएं, और वो क्या करते हैं उसको कंट्रोल करके अपने में जो है सीमित कर लेते हैं। और सीमित करके जब वो जो आनंद भोगते हैं वो आनंद, इसीलिए उसके साथ विशेषण लगा है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। इसीलिए शब्द ही उसकी विशेषता ये बताता है कि ऐसा सुख भोगते हैं जो अनंत है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। और वो सुख जो है आत्मा की प्रगाढ़ लीनता से स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से प्राप्त होता है। सो जब तक हम स्वरूपाचरण चारित्र को समझेंगे नहीं तो इस विधि से हमें मोक्ष मिलेगा ये कैसे पता पड़ेगा? कैसे ये पता पड़ेगा कि मुनि दीक्षा लेने के बाद हमें इस तरह की चर्या करनी होगी और इसके माध्यम से ही जो है जीव सुखी होता है? ये एक रास्ता है, ये रास्ता हमें दौलत राम जी ने बताया। दौलत राम जी ने खुद लिखा है, बिन जाचे ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, कि बिना परीक्षा करे आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं। जब आपको परिचय ही नहीं है तो आप दोषों को भी गुण मान के बैठे हो, गुणों को दोष मान के बैठे हो, तो फिर वो दोनों गड्ढमड हो गया। तो इस कारण से जो है वो सही ज्ञान नहीं रहा। लेकिन दोष को दोष, पर को पर जान, निज को निज जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। उसमें आता है ना, वर्णी जी ने जो स्तुति लिखी है कि निज पर को पर, निज को निज जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। इतनी सी लाइन जो है पूरी द्वादशांग को, पूरे जैन धर्म को परिभाषित करती है कि पर पदार्थों को पर जानो, अपने स्वरूप को अपना मानो, और फिर आपको दुख हो तो ऐसा संभव नहीं है। सुखी होने का रामबाण औषधि हर जगह लिख देनी चाहिए कि पर को पर जान, निज को निज मान, और फिर दुख का नहीं लेश निदान। सो बहुत अच्छी बातें हैं जो अपने जैन धर्म के इन विद्वानों ने जो है पंक्तियों में और थोड़े से में गागर में सागर भरने वाली बात जो है वो चरितार्थ होती है कि कम शब्दों में घाव, जैसे वो बिहारी के लिए आता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ऐसे हमारे जो है दौलत राम जी की ये 6 डाला के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और ज्ञान करे गंभीर, है ना। बहुत बड़ा ज्ञान हमें है तो ये ग्रंथ छोटा, लेकिन विशेष ज्ञान, अरहंत बनने का ज्ञान, जैन धर्म की जो मूल चीज है वो बताने का ज्ञान हमें यहाँ देता है। सो गुण गुणी, इसमें कोई भेद नहीं रह जाता है जब मुनिराज आत्म ध्यान में लीन होते हैं। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 चीजों में कोई भेद नहीं होता है। उनका आत्मा ही ज्ञाता है, आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है और आत्मा ही ज्ञेय है। उस समय ज्ञान का विषय कौन है? तो कह रहे हैं वो सिर्फ अपने आत्म स्वरूप को जान रहे हैं। मझार कछु भेद न रहो, कह रहे कि कोई भेद नहीं रहा वहां पर, सिर्फ एक अपने आत्मा आत्मा आत्मा, और इस तरह से अपनी आत्मा में ही लीनता वहां पर बढ़ती है। आगे देखते हैं 9वां पद, जह ध्यान ध्याता ध्येय कौन विकल्प वच भेदन जहां, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रियातः, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत ये 3 धाए के लसा। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा। पहले एक बात कर ली ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की। अब यहाँ कह रहे हैं ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्यान मतलब होता है ध्यान लगाना, है ना, किसी वस्तु पर ध्यान को केंद्रित करना, उसका नाम ध्यान। ध्याता, जो ध्यान लगाने वाला तत्व है वो ध्याता, और ध्येय, जिसपे ध्यान लगाया जा रहा है वो ध्येय। तो अब देखिए ध्याता तो कौन है? तो कह रहे मुनिराजों की आत्मा जो है वो ध्याता है। ध्यान कौन है? मुनिराजों द्वारा किया जाने वाला जो भाव है ना, जो ज्ञान है वो ध्याता, ध्यान। और ध्येय कौन है? तो कह रहे हैं मुनिराजों की आत्मा ही ध्येय है। तो इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है उस स्वरूपाचरण की स्थिति में। उनकी आत्मा ही ध्यान है, उनकी आत्मा ही ध्याता है, और उनकी आत्मा ही ध्येय है। आत्मा को ही देखना है, आत्मा का ही ध्यान करना है, इस तरह से वो और किसी के ध्यान में पड़ते नहीं। आप सोचिए, जगत में हम देखते हैं इतने लोग ध्यान के शिविर लगाते हैं और इकट्ठा करते हैं हुजूम कि बहुत सारे लोग आएंगे, पूरा हॉल भर जाएगा, फिर ध्यान लगाएंगे।
लेकिन अपने यहाँ बताया गया है कि ध्यान होगा तो आत्मा की लीनता का नाम ध्यान है, न कि बहुत सारे लोगों को तामझाम इकट्ठा करके बैनर वैनर लगा करके और फिर वो करेंगे तो ध्यान होगा। वो सिर्फ एक क्रिया विशेष हो सकती है, लेकिन उस अवस्था में भी ध्यान तो तब होगा, उत्कृष्ट ध्यान तो तब है जब जीव जो है या अपनी आत्मा में लीनता को बढ़ाता है ना। ये भेद हटा देता है कौन से, कि ध्यान, ध्याता और ध्येय। अभी हम क्या करते हैं, सब कहते हैं आप किसका ध्यान करो जी, तो करेंगे आप, है ना, लक्ष्मी का ध्यान करो तो पैसा मिलेगा, या और किसी का ध्यान करो, जिसका ध्यान करो उसका पैसा मिलेगा, या ऐसा होगा। तो हमारा ध्यान भी अलग है, ध्याता अलग है, ध्येय अलग है, हमारे तीनों काम अलग अलग हैं। लेकिन मुनिराजों के स्वरूपाचरण की अवस्था में ध्यान, ध्याता, ध्येय में कोई विकल्प नहीं होता, कोई डिफरेंस नहीं होता, तीनों में एक रूपता होती है, तब जाकर के वो अवस्था प्रकट होती है। न विकल्प वच भेद न जहां, वहां वचन का भी विकल्प नहीं है। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चिद भाव मतलब चैतन्य भाव, आत्मा का जो भाव है उसका नाम है चैतन्य भाव, और वो चैतन्य भाव ही जो है वो वहां पर कर्म है। चिदेश करता, आत्मा ही करता है, और चेतना क्रियाता, और कहेगी चेतना आत्मा ही जो है वो वहां क्रिया है। तो कर्ता, कर्म और क्रिया का एक ही कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये व्याकरण की दृष्टि से भी देखें कि एक ही शब्द कर्ता भी हो, सब्जेक्ट भी हो, वही ऑब्जेक्ट भी हो और वही वर्ब भी हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन सब्जेक्ट है, पुस्तक ऑब्जेक्ट है और पढ़ता है ये क्रिया है। तो यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा आत्मा करता है या आत्मा आत्मा को जानता है। तो इस तरह से वहां पर आत्मा के लिए ही, शुद्धात्मा के लिए ही, मुनिराजों की आत्मा ही सब्जेक्ट है, मुनिराजों की आत्मा ही उस ऑब्जेक्ट है, मुनिराजों की आत्मा ही जो है वो वर्ब है। इस तरह से ये तीनों में भी भेद वहां नहीं रहता है। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध, उपयोग की निश्चल दशा, शुद्ध उपयोग की ये अवस्था है। जो आप देखिए स्वरूपाचरण चारित्र मतलब शुद्धोपयोग, तीन तरह का उपयोग कहा गया है, तीन तरह की मेंटालिटी कही गई है। एक तो है अशुभोपयोग, और जिसमें राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। एक शुभोपयोग जिसमें मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, है ना। वहां राग द्वेष तो है लेकिन कषाय की मंदता है, तो इसलिए वो शुभोपयोग है। जैसे हम देवशास्त्र गुरु की पूजन करते हैं, व्रतादि करते हैं, उसके द्वारा हम परिणामों को शांत रखते हैं, तो वो हमारा उपयोग जो है वो शुभोपयोग है। अभी शास्त्र सुन रहे हैं तो शास्त्र सुनते वक्त आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो अगर किसी के हो रहे हैं, किसी का ध्यान कहीं और है, तो वो फिर यहां भी अशुभोपयोग ही कमाएगा। तो कह रहे कि इसलिए जब मंद कषाय रूप परिणाम होता है तो शुभोपयोग होता है, और जब कषाय रहित अवस्था जो होती है तो उसे बोलते हैं शुद्धोपयोग। सो मुनिराजों की जो चर्या होती है वो कषाय रहित होती है, इस कारण से शुद्धोपयोग है। श्रावकों की जो चर्या होती है वो मंद कषाय रूप होती है, कषाय तो है लेकिन शांत है, तो इस कारण से शुभोपयोग रूप परिणाम रहते हैं। श्रावक में ही अगर कोई राग द्वेष रूप परिणाम रखता है, कषाय रूप परिणाम रखता है, तो अशुभ होता है ना। तो ये तीन परिणाम है, लेकिन ये जो शुद्धोपयोग है उसमें कोई भेद नहीं रहता है, किसी तरह का कोई भेद नहीं रहता है। प्रगति जहां दृढ़ ज्ञान व्रत, ये तीन धा एके लसा। अब यहां कहा कि इसीलिए कौन सी दशा प्रकट हो गई, जब आत्मा की लीनता बढ़ती है तो कौन सी दशा प्रकट होती है, लिखा दृढ़ ज्ञान व्रत, है ना। तो यहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और व्रत कहने से सम्यक चारित्र। सो रत्नत्रय, मुनिराजों को जो है स्वरूपाचरण का रिजल्ट क्या है, तो मुनिराजों के स्वरूपाचरण का रिजल्ट है रत्नत्रय की प्रकृष्टता, उत्कृष्टता। उत्कृष्ट रत्नत्रय जो है वो मुनिराजों को आत्मलीनता से बढ़ जाता है। ये तीन धा एके लसा, ये तीन है लेकिन एक ही कही गई हैं, ये एक मार्ग में एक ही रूप से फल देने वाली हैं। इस तरह की चर्या जो है मुनिराज रत्नत्रय को कैसे प्राप्त करते हैं, उत्कृष्टता। रत्नत्रय के धारी तो हैं ही, रत्नत्रय मार्ग पे तो चल ही रहे हैं, लेकिन उस रत्नत्रय मार्ग की उत्कृष्टता, सुपीरियरिटी कैसे लाते हैं, तो कह रहे हैं अपनी आत्मा की लीनता पूर्वक लाते हैं। 10वां पद भी पढ़ लेते हैं।
परमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे, दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जुओ विखे। मैं साध्य साधक में अबाधक कर्म अरुत सुफल निते, चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते। परमाण मतलब प्रमाण, प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिखे। जब वे अपनी आत्मा में लीन होते हैं तो ना तो प्रमाण का विषय वहां रहता है, ना नय रहता है, ना निक्षेप रहता है। ये जो है वो हमारी कम ज्ञान या क्षयोपशम ज्ञान में इसकी जरूरत पड़ती है। जब ज्ञान उत्कृष्ट हो जाता है तो प्रमाण नए निक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। वहां न उद्योत अनुभव में दिखे, इसकी जरूरत ही नहीं है। वहां तो अपना ही देखो, प्रमाण मतलब है वस्तु को पूरी तरह से बताने वाला, उसका नाम है प्रमाण। नय है वस्तु के एक अंश को बताता है, उसको नय कहेंगे। और निक्षेप किसी वस्तु को किसी रूप में कह करके बताना, उसका नाम है निक्षेप। ये तत्वार्थ सूत्र में इसका वर्णन पहले ही अध्याय में इसका बहुत अच्छे से आया है। लेकिन किसी भी वस्तु को जानने के लिए हमें प्रमाण, नय और निक्षेप, ये 3 पैरामीटर हैं, इसके द्वारा हम वस्तुओं को जानते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जब हमें आत्मा को ही जानना है, आत्म स्वरूप को ही जानना है, तो इन प्रमाण, नय, निक्षेप के भेद को भी छोड़ देते हैं। पहले आत्मा तक पहुंचने के लिए प्रमाण, नए, निक्षेप की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जब वहां पहुंच जाएं तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं रहती है। इस तरह का वर्णन। दृग ज्ञान सुख बलमय सदा नहीं आन भाव जो मोह लिखे। और कह रहे हैं कि वहां पर जो है उनके अंतर में दृग ज्ञान सुख प्रकट हो जाता है। और इस तरह से वे साध्य साधक में अबाधक, और साध्य और साधक में भी भेद वहां पर आत्मलीनता की अवस्था में नहीं रहता है। कर्म अरुतसी फलनिके, और कर्म और उसके फलों का भी जो है वो भेद वहां नहीं रहता है। चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुनि कलनिते, और सिर्फ जो अपनी शुद्धात्मा है, आत्मा का जो है ध्यान वहां, वो चित पिंड जो है उसका स्वरूप या उसका भाषण ही वहां रहता है एकमात्र। तो उत्कृष्ट जब अवस्था, जब कोई मुनिराज जो है अरहंत बन रहे होंगे, तो उस समय की जो अवस्था है उसकी चर्या यहाँ पर की। उत्कृष्ट स्वरूप जो है वो स्वरूपाचरण चारित्र है, जिसके माध्यम से जो है कर्मों का क्षय संभव है। कर्मों 4 घाती कर्म अभाव करके ही अरहंत अवस्था मिलती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म कहलाते हैं। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघातिया कर्म हैं। या घातिया शब्द से ही समझ में आ रहा है कि ये आत्मा के मूल गुणों को, अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, इस कारण से इन्हें घातिया कहा गया है। और अघातिया कर्म जो है वो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, जिस कारण से उनका नाम अघातिया रखा गया है। ये सुख होने ही नहीं देते। ये 4 कर्म हैं तो जीव सुखी नहीं हो सकता है। तो ये जैसे ही 4 कर्मों का अभाव होता है, जीव केवल ज्ञानी हो जाता है, ज्ञान की उत्कृष्टता बढ़ जाती है, और अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, ये उनके सहज ही प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा की शक्तियां हैं जो हम और आप सब में मौजूद हैं, लेकिन अभी प्रकट रूप से नहीं है, क्योंकि बाह्य में जो है स्वरूपाचरण, अंतर में स्वरूपाचरण चारित्र की प्रैक्टिस नहीं है। तो जिस दिन स्वरूपाचरण चारित्र की प्रैक्टिस बढ़ेगी, अपने आप ये गुण जो है वो अंतर से ही तो निकलते हैं। भगवान महावीर को 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए होंगे तो किसी सोदर में इंद्र ने लाके थोड़ी दिए होंगे, वो उनके ही आत्मा में से तो निकले। तो इनकी आत्मा में कैसे निकले? तो कह रहे उनकी आत्मा में उन्होंने जब गृहस्थ अवस्था का त्याग किया, जिन दीक्षा धारण की, पुरुषार्थ किया, 12 तप पाले, और उस प्रक्रिया के माध्यम से आत्मा की लीनता को बढ़ाया, और जब आत्मा की लीनता बढ़ती गई तो स्वरूपाचरण चारित्र की उत्कृष्टता से इन 4 घातीय कर्मों का क्षय करके और अरहंत अवस्था पर प्राप्त कर ली। इस तरह का ये एक सिस्टम है। और इस 4 घाती कर्मों में भी आप देखिए, मोहनीय कर्म जो है वो सबसे बड़ा बलवान है, और मोहनीय कर्म ही जो है वो उसके कारण ही वो रोके रखता है। अरहंत पद के कपाट क्षीण मोह गुणस्थान के बाद खुलते हैं। तो उस मोहनीय कर्म पर जो है एक बहुत ही उत्कृष्ट भजन है, 2-4 पंक्तियां सुनाता हूं, फिर अपन बात पूरी करेंगे। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई, तूने
अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। काहे अरहंतों के कुल को लजाया, काहे जिनवाणी माँ का कहना भुलाया, काहे मुनिराजों की सीख न मानी, सिद्ध समान शक्ति हरकत बरकानी। अपने ही हाथों अपने ही हाथों अपने घर में है आग लगाई तूने, काहे न अपनी महिमा, तूने काहे न महिमा बुलाई। मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। समव शरण में जिनवर इंद्रों ने गाया, सौ इंद्रों के मध्य सबको समझाया, अपनी शुद्धात्मा को भगवन बताया, अपनी शुद्धात्मा को भगवन बताया। भव्यों ने समझा अंदर अनुभव में आया, जानो और देखो भगवन, जानो और देखो भगवन, इसमें ही तेरी भलाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। मोह की महिमा देखो, मोह की महिमा देखो क्या तेरे मन में समाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई तूने, अपनी ही महिमा भुलाई। जय जिनेन्द्र। एक सवाल है, एक बहुत छोटा सा। हाँ जी। निर्जरा का मतलब है कि कोई कर्मों का और नहीं बंधन होना, प्लस पुराने जो भी कर्म बंधे हैं उनका क्षय होना, करेक्ट है? हाँ जी। अच्छा, अभी आप फरमा रहे थे कि मुनिराज अपने तप के कारण तपस्या करके अपने कर्मों का निर्जरा करते हैं। हाँ जी। तो उनके जो एक बार अपने धर्म में ये भी कहा गया कि एक बार जो कर्म बन जाते हैं वो उनका क्षय नहीं होता है, या उनका वो कंप्लीटली बंद नहीं होते, लेकिन उनका वो प्रभाव कम हो सकता है। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जैन धर्म में जो कर्म बंधते हैं वे कर्म जो है वो उदय में आते हैं, और कर्मों की 10 तरह की प्रक्रिया होती है, जिसमें उदय, उदीर्णा, संक्रमण, ये जो है वो सिस्टम होते हैं। संक्रमण का मतलब है जो कर्म आपके 10 साल बाद आने वाला है, आपने अभी तपस्या की तो वो 10 साल पहले आ जाता है, जिसे अविपाक निर्जरा बोलते हैं ना। अविपाक निर्जरा मतलब है अब आना नहीं था अभी, लेकिन क्या किया कि आपने उग्र तपस्या की और आपकी जो पाप कर्म थे वो अभी आकर के, तुरंत ही आकर के क्षय को प्राप्त हो गए। इसका नाम अविपाक निर्जरा है। तो ये तो कोई रूल नहीं है ऐसा कि कर्म बंधे हैं तो वो नष्ट नहीं होंगे या कोई नष्ट नहीं। अगर ऐसा हो तो हमारे अरहंत और सिद्ध बन ही नहीं सकते, क्योंकि सिद्ध तो तभी बनते हैं जब कर्मों का पूरा अभाव कर देते हैं, और अरहंत तब बनते हैं जब 4 घाती कर्मों का क्षय कर देते हैं। तो इसलिए कर्म बंधे हैं वो नियम से उदय में आ रहे हैं, हर समय उदय में आते हैं। अभी भी हमारे कर्मों का उदय चालू है, निर्जरा चालू है, लेकिन अभी जो निर्जरा है वो सविपाक निर्जरा है, और सविपाक निर्जरा का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई यूज नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं है। अविपाक निर्जरा जो है वो आगे मोक्ष के लिए कारण होती है।
That means अपने जो किए गए बुरे कर्म है या पाप के कर्म जो बंधे हुए हैं, हाँ। वो अपन पुण्य करके या साधना करके या अपन समाई करके उन कर्मों का प्रभाव कम कर सकते हैं। डेफिनेटली। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और कोई? विनीता भाभी, 2 प्रश्न। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही। जय जिनेंद्र सभी को। पंडित जी, आज के जो 3 पद थे वो तो 1 घंटे वाले नहीं थे, एक पद में कितने? हाँ, बहुत है, इसमें बहुत विषय है, लेकिन इसके बाद में ये चाह रहा हूँ, अरहंत और सिद्धों का स्वरूप आ रहा है, तो अपन अरहंत और सिद्धों का डिटेल वे में जो है अपन उसकी चर्चा करेंगे। अरहंतों के गुणों को लेकर के, उनके जो भी गुण है, सिद्धों के गुणों की एक एक की चर्चा अपन बहुत अच्छे से करेंगे। तो अरहंत और सिद्ध दोनों पे अपन ज्यादा टाइम देंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जल्दी से बुक किया है। हाँ, और प्रश्न तो फिर इसके बहुत ही बनते हैं, तो मैंने वैसे तो 25-30 बनाए, लेकिन लास्ट वाले पद में से जो मेरे से इजी बनता रहा मैंने बनाया है। हाँ जी। पहला तो ये कि 10वें पद में कौन से 4 गुणों का वर्णन है? हाँ, बहुत बढ़िया।